गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट जो वीडियो था हमारा उसमें हमने जो यूनिट थर्ड थी एल्डिहाइड और कीटोन्स वो कंप्लीट की थी। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई यूनिट और वो है हमारी यूनिट नंबर 4 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो यूनिट नंबर 4 है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक अम्ल व उसके व्युत्पन्न। ओके, अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि वास्तव में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन में अपन को ये पता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो COOH ग्रुप रखते हैं। इस समूह को क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कह सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा जाता है। अब वास्तव में हम इसको परिभाषित करें तो कैसे कि कौन से यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं, तो हम इनको विभिन्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पहली परिभाषा हम दे सकते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक COOH समूह द्वारा हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। परिभाषा को हम राइट कर रहे हैं। देखो, ये है हमारे पास कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, कोई एल्केन है। हालांकि अपन एलिफेटिक के साथ साथ अनसैचुरेटेड भी ले सकते हैं, बट मोस्ट फेवरेबल होता है RH एल्केन। अगर इस यौगिक में हम COOH ग्रुप को जोड़ दें और हाइड्रोजन को हटा दें तो ये ग्रुप बन जाएगा RCOOH। इस RCOOH को क्या कहा जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। पहली परिभाषा कि ऐसे यौगिक जो ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक COOH समूह के द्वारा हो जाता है, इस प्रकार बने यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं किसके संदर्भ में? हमने कहा कि भैया ये कार्बोनिल समूह है। क्या है ये? कार्बोनिल समूह। यदि सेकंड परिभाषा क्या है? इसका परिचय कैसे दिया जा सकता है कि यदि कार्बोनिल समूह में एक संयोजकता, यदि कार्बोनिल समूह में एक संयोजकता OH समूह के द्वारा संतुष्ट हो जाती है तो इस प्रकार बने यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। रिपीट कर रहा हूं, सुनना। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा संतुष्ट हो जाती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। अब वास्तव में कार्बोक्सिलिक नाम भी इसी वजह से पड़ा है इसका, क्योंकि ये कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल समूह का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आ गई। सिंपल सी परिभाषा है। पहली, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है COOH से। दूसरा, कार्बोनिल यौगिक की एक संयोजकता OH के द्वारा सेटिस्फाई हो तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके नाम की कि नाम इसका कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों रखा जाता है, तो यहाँ पे चूंकि दो फंक्शनल ग्रुप आते हैं, दो क्रियात्मक समूह एक साथ इंक्लूड होते हैं, इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह। कार्बोक्सिल समूह कहा जाता है। कैसे? देखिए, C डबल बॉन्ड O समूह कौन सा होता है? कार्बोनिल समूह होता है। ये इसको अपन कहेंगे कार्बोनिल। ओके, कार्बोनिल ग्रुप। दूसरा होता है OH, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या बना रहे हैं? एसिडिक ग्रुप बना रहे हैं। कैसे? ये तो रहा भैया कार्बोनिल। आप चाहो तो इसको इस तरह से लिखो ताकि थोड़ा समझने के हिसाब से ठीक रहे। ये तो है कार्बोनिल
और ये लग गया हाइड्रोक्सिल। देखो देखें, इसको 3 एरो लगाते हुए हम लिख सकते हैं COOH समूह लिख सकते हैं। अभी इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बन रहा है कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल से। तो यहां से देखो, कार्ब प्लस ऑक्सिल, कार्ब प्लस ऑक्सिल, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है किससे? कार्ब प्लस ऑक्सिल। किससे बना है? देखो, कार्बोनिल और OH समूह के मिश्रण से बना है। तो कार्ब प्लस ऑक्सिल, क्या नाम बन गया इसका? दोनों को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप। चेक कर लो, कार्बोक्सिल समूह बन रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो कार्बोक्सिल समूह वास्तव में इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है? इसमें 2 क्रियात्मक समूह होते हैं, एक कार्बोनिल और दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह होता है। इसलिए दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से इस ग्रुप को कहा जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। जनरली हम कह देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो सामान्य रिप्रेजेंटेशन होता है। कार्बोनिल यौगिकों को सामान्यतः RCOOH से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और इनका सामान्य जो संरचना सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1 COOH समूह। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को सामान्यतः RCOOH से प्रदर्शित किया जाता है। इस आधार पर इनका जो संरचना सूत्र होता है, संरचना सूत्र, और वो संरचना सूत्र बनता है, अब देखो R क्या होता है? एल्किल समूह होता है क्या? R क्या है? एल्किल समूह है। और एल्किल समूह का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। ये एल्किल समूह, इस पर कौन जुड़ा हुआ है? COOH जुड़ा हुआ है। चेक कीजिए, देखें जुड़ा हुआ है क्या? ओके, तो अपन इस आधार पर भी इसका सूत्र लिख सकते हैं कि एल्किल समूह का सूत्र होता है CnH2n+1। इस पर कौन जुड़ा हुआ है? COOH, एज इट इज रख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो बनता है CnH2n+1 COOH। अगर ये नहीं लिखते तो इसी से हम दूसरा सूत्र बनाते हैं CnH2nO2। ध्यान रखना, हमने ऑक्सीजन की संख्या फिक्स कर दी है, कितनी है? O2 है। तो ये इसका दूसरा सूत्र बनता है। कोई भी मान रख के चेक कर लीजिए। आप कहोगे कि सर हम तो 1 कार्बन का बनाना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 कार्बन रखिए, n की वैल्यू 1 रखेंगे। n क्या है यहाँ पे? n = नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। कितने कार्बन एटम्स आप लेते हो उनकी संख्या है। n की वैल्यू 1 रखोगे, यहाँ रख लो चाहे तो क्या बन जाएगा? n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? CH3। इसमें तो दो या दो से अधिक कार्बनों के लिए फॉलो होता है। इसमें आप रख सकते हो, 1 रखोगे तो क्या बन जाएगा? 1 हाइड्रोजन, 2 एकम 2 और O2। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन रहा है CH2O2। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? HCOOH। चेक कर लीजिए, आ रहा है? लेकिन ध्यान रखना, ये कार्बन, इसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है? कहाँ से? 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन कम से कम 2 कार्बन का जो यौगिक है वो बनता है। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 कार्बन का यौगिक बनता है। अब n की वैल्यू 2 रखोगे, ठीक है, यहाँ 1 रखोगे तो क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड बनेगा। ध्यान रखना, यहाँ n की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना जाएगा? फॉर्मूला आएगा C2H4O2। आ रहा है क्या? n की वैल्यू 2 रखोगे तो C2H4O2। फॉर्मूला बना के देखोगे तो CH3COOH। चेक कर लीजिए, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। फॉर्मूला सही है अपना। तो इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या है? RCOOH। जबकि हम इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे एल्किल समूह के आधार पर CnH2n+1 COOH, या फिर इसी से हम चेंज कर सकते हैं इसको CnH2nO2। क्लियर है? अब बात करते हैं इनके वर्गीकरण के लिए। इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाएगा, और वर्गीकरण के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के यौगिक पढ़ेंगे इसके डेरिवेटिव्स के साथ।
ठीक है। आपको पता है इनके डेरिवेटिव्स तो हम लिख सकते हैं, बहुत सारे डेरिवेटिव्स अपन बना सकते हैं। 4 डेरिवेटिव्स पढ़ के भी आए हैं हम प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस यूनिट में हमने ये मेंशन किया था कि जब कार्बोनिल यौगिकों की बात की जाती है तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ एसिड बनते हैं। एसिड में उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो मेंशन कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं एक बार पहले डेरिवेटिव्स की, ठीक है। डेरिवेटिव्स की बात कर लें तो एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। हमने कहा है ग्रुप कौन सा है, एसिड, C डबल बॉन्ड O OH होता है। इसको हमको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में कन्वर्ट करना है, तो डेरिवेटिव्स क्या बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, अगर यहाँ पे X यूज़ कर सकता हूँ मैं OH को रिमूव करके, C डबल बॉन्ड O NH2 यूज कर सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O OR डैश लिख सकते हैं, या फिर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर X यूज करेंगे तो ये डेरिवेटिव्स होगा एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। NH2 यूज करोगे इट्स कॉल्ड एसिडामाइड, या एसिड अमाइड कह दो, दोनों को साथ बोलोगे तो एसिडामाइड। इस ग्रुप को अपन कहते हैं एस्टर, और ये होते हैं एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। इस तरह से विभिन्न प्रकार के यौगिकों का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। ये इसके डेरिवेटिव्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH समूह है, OH को हटाएं X ऐड करें एसिड हैलाइड, OH को हटा के NH2 ऐड करें एसिडामाइड, OH को रिमूव करके OR ऐड करें एस्टर, OH को रिमूव करके एसीटेट ग्रुप ऐड कर दे तो एनहाइड्राइड बन जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन। ओके, लिख चुके होंगे मेरे हिसाब से आप भी। अगर हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन में, तो क्लासिफिकेशन इनका किया जाता है जो COOH समूह होता है उसकी संख्या के आधार पर, कितने OH ग्रुप COOH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं यौगिक में, उस संख्या के आधार पर हम क्या करते हैं, इसमें इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं। तो चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल और उनका वर्गीकरण। तो देखिए हमने लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, या आगे भी अपन कोई श्रृंखला बढ़ा सकते हैं। हमने लिखा है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो क्लासिफिकेशन अपन दे रहे हैं वो किस बेसिस पे चलेगा, क्लासिफिकेशन चलेगा नंबर ऑफ COOH ग्रुप के बेसिस पे, नंबर ऑफ COOH ग्रुप के बेसिस पे लिख रहे हैं अपन, ठीक है। स्टार्ट करें। तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप, नंबर ऑफ COOH ग्रुप कि कितने उस मॉलिक्यूल में कितने COOH ग्रुप अपन रख सकते हैं। जैसे मान लो कोई हाइड्रोकार्बन है, उसमें एक हाइड्रोजन को हटाना है और एक COOH ग्रुप जोड़ दिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक है। तो उस कंडीशन में अपन ये भी कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किससे हो रहा है, एक COOH से। अगर दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, अगर यहाँ पे दो हाइड्रोजन परमाणु है, उसका प्रतिस्थापन किससे हो जाए, दो COOH समूह से हो जाए। हो सकता है कि तीन हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन तीन COOH समूह के द्वारा हो जाए। तो देखो अगर एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक COOH समूह के द्वारा होता है तो इनको कहा जाता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, जिसमें एक COOH समूह उपस्थित हो। जब दो हाइड्रोजनों का रिप्लेसमेंट होता है दो COOH समूह से,
तो इसका नामकरण किया जाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर 3 से हो जाए तो 3 के लिए ट्राई, ये आ जाएंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? नंबर ऑफ COOH समूह, एक रिप्लेसमेंट हो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, 2 रिप्लेसमेंट हो डाइकार्बोक्सिलिक और 3 हो तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। क्लियर है? ओके। तो यहाँ तक हमने बात की है कि इनका जो रिप्लेसमेंट हुआ है वो कितने COOH समूह के द्वारा हुआ है। अब हम बात करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स की और इनका जनरल फॉर्मूला। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए तो जनरल फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? जनरल फॉर्मूला था CnH2nO2 था, यही था CnH2nO2 सामान्य फॉर्मूला है ये, इसका ध्यान रखना। अगर डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करें CnH2n-2O4 कितना आ रहा है? CnH2n-2O4 आता है। जबकि ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए CnH2n-4O6। हाइड्रोजन कम करते जाइए, ऑक्सीजन बढ़ाते जाइए। देखो 2 ऑक्सीजन बढ़ाए, 2 हाइड्रोजन कम किए, यहाँ से फिर 2 ऑक्सीजन बढ़ा दिए, 2 हाइड्रोजन कम कर दिए। ठीक है। जनरल एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल जैसे CH3COOH, CH3CH2COOH, इसको क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। ओके। डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करते हैं तो जैसे COOH, इसको बोलते हैं अपन ऑक्जेलिक एसिड, CH2COOH, इसको बोलते हैं अपन मेलेनिक एसिड या मेलोनिक एसिड। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम इस यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे CH2COOH, इसको कहा जाता है सक्सिनिक एसिड। ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है CH2COOH, CH2OH, ये ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, ध्यान रखना। लेकिन यदि इस फॉर्मूले से ये बन रहा है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ध्यान रखना यदि हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड में भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अगर हम इस H को रिप्लेस कर दें OH ग्रुप से तो ये बन जाता है सिट्रिक एसिड। लेकिन ध्यान रखना सिट्रिक एसिड में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इसका सब्स्टिट्यूएंट बना है। क्या बना है? सब्स्टिट्यूएंट बना है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? H को रिप्लेस करके OH, इसके लिए ध्यान रखना ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये बन जाता है सिट्रिक एसिड। तो देखो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ है और 1 यहाँ है। इस तरह से हम इनका वर्गीकरण करते हैं। क्लियर है? चाहे तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पे N की वैल्यू देखो, इसके लिए 3 रखोगे तो C3, इसके हिसाब से 3 रखोगे तो C3H4O4 होना चाहिए, C3H4O4 है। क्लियर है? चेक कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पे अपन ने क्या मेंशन किया है? प्राइमरी, सेकेंडरी और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल और ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल। किस बेसिस पे? नंबर ऑफ COOH ग्रुप पे। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 है, CnH2n-2O4 है, CnH2n-4O6 है। लेकिन ध्यान रखना मैंने ये भी बताया इसके लिए अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है? व्युत्पन्न है। जनरली हम उसको कहते हैं सिट्रिक एसिड। ओके। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और वो होगा इनका कार्बोक्सिलिक एसिडों का नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर कैसे करना है, किस पैटर्न को हमको फॉलो करना है, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।